नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत। क्या लॉरेंस ही पीएम मोदी का धुरंधर है? जेल से ही कर रहा है भारत के दुश्मनों का सफाया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये चैलेंज खुद लॉरेंस बिश्नोई ने लिया है। पाकिस्तान इस वक्त एक अजीब डर के साए में जी रहा है। डर किसी मिसाइल का नहीं है, डर किसी युद्ध का नहीं है, बल्कि उस सीक्रेट किलर का डर है जो एक एक करके उन चेहरों को मिटा रहा है जिनके नाम कभी भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली फाइलों में लिखे जाते थे। कराची से लेकर लाहौर तक, दुबई से लेकर कनाडा तक, कहीं गोली चलती है, कहीं कार पर हमला होता है, कहीं अज्ञात हमलावर अचानक मौत लिखकर गायब हो जाते हैं। और हर बार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां वही पुराना राग अलापती हैं, भारत जिम्मेदार है। लेकिन इस पूरी कहानी में अब एक नया और खतरनाक ट्विस्ट जुड़ गया है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम। वही लॉरेंस बिश्नोई जो भारत की जेल में बंद है, लेकिन जिसका नेटवर्क सरहदों के बाहर तक फैल जाता है। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बिश्नोई गैंग ने विदेशों में हुए कुछ हाई प्रोफाइल हत्याकांडों की जिम्मेदारी ली। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी सुखदूल सिंह उर्फ सुखा दुनुके की हत्या के बाद लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जिम्मेदारी लेने का दावा किया था। यही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में पुर्तगाल में कथित आईएसआई लिंक वाले शहजाद भट्टी पर हमले के पीछे भी लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया। अब सवाल यही उठ रहा है, आखिर पाकिस्तान में आतंकियों का शिकार कौन कर रहा है? क्या ये किसी एजेंसी का ऑपरेशन है? क्या ये गैंग वॉर है? या फिर आतंक की खेती करने वाला पाकिस्तान अब अपने ही बोए हुए कांटों से लहूलुहान हो रहा है? सच्चाई ये है कि पाकिस्तान दशकों से आतंकवाद की ऐसी फैक्ट्री लगा रहा है जहां जिहाद को सरकारी प्रोजेक्ट की तरह पाला गया। कभी कश्मीर के नाम पर, कभी पंजाब के नाम पर, कभी भारत विरोध के नाम पर आईएसआई ने जिन चेहरों को स्ट्रैटेजिक एसेट समझ कर पाला है, वही चेहरे अब पाकिस्तान की गलियों में मौत का पोस्टर बन चुके हैं। जिन आतंकियों को कभी सुरक्षा दी जाती थी, आज वही बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूम रहे हैं। उन्हें पता है कि मौत कब, कहां और किस गली से निकल जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। विडंबना देखिए, पाकिस्तान दुनिया को इंसानी हकूक का पाठ पढ़ाता है, लेकिन जब उसके अपने प्रॉक्सी मारे जाते हैं तो पूरी व्यवस्था कांप जाती है, क्योंकि उन्हें डर सिर्फ मौत का नहीं है, उन्हें डर है उस संदेश का कि अब शिकारी खुद शिकार बन चुका है। और इसी बीच सोशल मीडिया की दुनिया में एक जहरीला लेकिन लोकप्रिय नैरेटिव उभरता है, जो मोदी की रणनीति नहीं कर पाई वो लॉरेंस ने जेल से कर दिखाया। ये लाइन जितनी सनसनीखेज है उतनी ही खतरनाक भी, क्योंकि एक तरफ भारत की आधिकारिक नीति आतंकवाद के खिलाफ कूटनीतिक, सैन्य और वैश्विक दबाव की बात कह रही है, वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई एक अपराधी है जिस पर हत्या, रंगदारी और गैंग ऑपरेशन जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। उसे किसी राष्ट्रवादी हीरो की तरह पेश करना कानून और व्यवस्था दोनों के लिए खतरनाक संकेत है। लेकिन सवाल फिर भी वही उठता है, आखिर क्यों सोशल मीडिया का एक वर्ग लॉरेंस को एंटी टेरर आइकॉन की तरह पेश करने लगा? जवाब पाकिस्तान की उस छवि में छिपा है जहां आतंकी खुलेआम भाषण देते रहे, भारत विरोधी जहर उगलते रहे और दुनिया उन्हें एक्टिविस्ट कहती रही। जब ऐसे चेहरों पर अचानक गोलियां चलती हैं तो आम जनता के भीतर जमा गुस्सा तालियों में बदल जाता है। हालांकि यहां एक और डरावनी परत है। भारत की जांच एजेंसियां पहले ही कह चुकी हैं कि पाकिस्तान आधारित आतंकी नेटवर्क और गैंगस्टर सिंडिकेट के बीच संबंध रहे हैं। एनआईए की चार्जशीट में यह तक कह दिया गया है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों का इस्तेमाल करते थे। यानी तस्वीर उतनी सीधी नहीं है जितनी सोशल मीडिया बना रहा है। ये कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं है जहां एक देसी डॉन देशभक्ति के मिशन पर निकल पड़ा हो। असल दुनिया में गैंगस्टर का कोई राष्ट्र नहीं होता है, उसका धर्म सिर्फ नेटवर्क और डर होता है। आज अगर किसी आतंकी के खिलाफ उसका नाम इस्तेमाल हो रहा है तो वही कल
नेटवर्क देश के भीतर अराजकता भी फैला सकता है, लेकिन पाकिस्तान पर कटाक्ष किए बिना इस कहानी का स्वाद अधूरा रहेगा। दुनिया का शायद यही एक ऐसा देश है जहां आतंकवादी और राष्ट्रीय संपत्ति का फर्क फाइल देखकर तय होता है। जब तक आतंकी भारत के खिलाफ बोलता है वो मजहबी योद्धा कहलाता है। जैसे ही वही चेहरा पाकिस्तान के लिए बोझ बनता है, अचानक उसकी सुरक्षा कम हो जाती है और फिर किसी सुबह अखबार की हेडलाइन बनती है, अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। पाकिस्तान आज उसी आग में जल रहा है जिसे उसने खुद पेट्रोल डालकर बड़ा किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले धमाके भारत में सुनाई देते थे, अब गूंज लाहौर और कराची तक पहुंच रही है। सबसे बड़ा तमाचा यह है कि जिन आतंकियों को भारत के खिलाफ एसेट समझा गया, दुनिया अब उन्हें बोझ मान रही है। कनाडा, ब्रिटेन, यूरोप, हर जगह इनके नेटवर्क सवालों के घेरे में। और अब जब ऐसे नेटवर्क पर हमले होते हैं तो पाकिस्तान चीखता जरूर है, लेकिन सबूतों की फाइल हमेशा अधूरी रह जाती है। इस पूरी कहानी का निष्कर्ष शायद यही है कि आतंकवाद कभी किसी का स्थायी दोस्त नहीं होता है। पाकिस्तान ने सांप पाले थे और अब वही सांप उसके बिस्तर तक जा पहुंचे। और सोशल मीडिया की दुनिया में चाहे जितनी कहानियां गढ़ ली जाएं, सच्चाई यही है कि कानून से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, ना आतंकी, ना गैंगस्टर, ना वो सिस्टम जो दोनों को इस्तेमाल करता है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान के लिए इतना संदेश काफी है, जिस मिट्टी में बारूद बोओगे वहां एक दिन कब्रें ही उगेंगी।